हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं और आपने सब्सिडरी या फिर कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी रखा है, चाहे वो 50 नंबर के हो या फिर 100 नंबर के हो, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर बना लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो हमें करना है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के लेखक कौन है। पॉइंट को ध्यान रखना, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, तो इसके लेखक है दोस्तों प्रसाद। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंसू कविता के लेखक कौन है। तो आंसू कविता को भी दोस्तों प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर कविता के लेखक कौन है। तो लहर कविता को भी दोस्तों प्रसाद ने ही लिखा है, इसलिए इसका भी आंसर सी ही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मधुमेह देश कविता के लेखक कौन है। तो इस कविता को भी दोस्तों प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस करुणा कलित हृदय में, देखो इसको ध्यान रखना बहुत आसान है। इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश जो है दोस्तों यह किस कविता से लिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आंसू। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए हमारा हृदय जब दोस्तों करुणामयी होता है तो हमारे आंख से आंसू निकल आते हैं, मतलब इसका सही आंसर आंसू। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उठ उठ री लघु लघु लोल लहर किस कविता से उद्धत है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया गया है और इसको ध्यान रखना बहुत आसान है, क्योंकि इस पंक्ति में ही देखो दिया गया है लहर, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, लहर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता से उद्धत है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता से उद्धत है, ये जो पंक्ति है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना बहुत आसान है, क्योंकि इस पंक्ति में ही मधुमेह देश दे दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर मधुमेह देश होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ले लो यह शस्त्र है। क्या है दोस्तों, ले लो यह शस्त्र है किस कविता से उद्धत है। ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ले लो यह शस्त्र है, ये पंक्ति किस कविता से उद्धत है, यानी कि किस कविता से लिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता से इसको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर किस कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, चिंता कविता से लिया गया इस पंक्ति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रसवती भू के मनुज का श्रेय। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको याद रखना बहुत आसान है। रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मनुज दिया गया है, यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मनुज का श्रेय। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो बड़ी सावधानी से आंसर लगाइएगा क्वेश्चन और आंसर को पढ़ने के बाद। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं। यह जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे ब्याल पर विजय कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है, ब्याल पर विजय कविता से। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, गाकर गीत बिरह के तटनी। यह जो पंक्ति है यह किस कविता से ली गई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, गीत अगीत कविता से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। रात यूं कहने लगा मुझे गगन का चांद, ये जो पंक्ति है यह किस कविता से ली गई है। तो आप ध्यान रखोगे यह कविता जो है दोस्तों कहने लगा चांद कविता से लिया गया है। देखो चांद की चर्चा है, ऑप्शन में चांद दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने बताया है कि बड़ी ध्यान से लगाइए। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये दोबारा टाइप कर लिया गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कहने लगा चांद। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से। पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा, श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से उक्त पंक्ति कहां से ली गई है, यानी कि किस कविता से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको जो लिया गया है दोस्तों यह तोरती पत्थर कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे।
जहां कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, यह जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हाहाकार कविता से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला नंबर क्वेश्चन है दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली। दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली, ये जो पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, बसंत की आगवानी से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है वे लोहा पीट रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वे लोहा पीट रहे हैं किस कविता से उद्धत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा वे और तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अनजान नदी की नावे जादू के से पल। ये अनजान नदी के नावे जादू के से पल किस कविता से उद्धत है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, साँझ के बादल कविता से इसे लिया गया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कल्पने उदासनी न मेघदूत वेश में। क्या है? ध्यान से देखिएगा, कल्पने उदासनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कवि और कल्पना। देखिए यहाँ पर कल्पने पहले कह दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कल्पना जहां मिले मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है गाकर गीत बिरह के तटनी किस कविता से उद्धत है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गीत अगीत। वैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, नागा अर्जुन का दोस्तों वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है? वैद्यनाथ मिश्र को ही हम लोग नागा अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम लिखे। ऑप्शन नंबर 1 में है साँझ का बादल, बी में है दोस्तों ख्याल पर विजय, इसके बाद कवि और कल्पना, इसके बाद उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों कविताएं किसके द्वारा? तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भीष्म का पश्चाताप के कवि का नाम लिखे, यानी कि भीष्म के पश्चाताप कविता जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि चिंता शीर्षक कविता के रचयिता का नाम लिखे, यानी कि चिंता शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा चिंता शीर्षक जो है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई है? यानी कि जयशंकर प्रसाद के किस कृति से, यानी कि किस रचना से चिंता कविता को लिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह लहर से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? लहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बसंत की आगवानी। क्या है दोस्तों? बसंत की आगवानी। वैसे ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको पहले कराया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए, वे लोहा पीट रहे हैं वाक्य में नागा अर्जुन की कौन सी कविता प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, वे और तुम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 7 गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? यानी कि 7 गीत वर्ष को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप ध्यान रखोगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? तो सूर्योदय से पहले का समय दोस्तों क्या कहलाता है? आप ध्यान रखोगे इसे कहते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है। आपत्ति का उल्टा शब्द क्या होगा? ऑप्शन काफी कंफ्यूज करने वाला है। चलिए आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने लगा चांद कविता के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर। कहने लगा चांद किनके द्वारा लिखा गया है? दिनकर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साँझ का बादल किनकी कविता है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा साँझ का बादल जो है दोस्तों यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि कवि और कल्पना किनकी कृति है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धत है, यानी कि ये जो पंक्ति है दोस्तों यह किस कविता से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, आंसू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि करुणा की नव अंगराई सी
करुणा की नव अंगराई सी किस कविता से उद्धत है, यानी कि इस पंक्ति को किस कविता से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर क आंसू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी के रचयिता कौन है। ये स्टार लगा लीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कमायनी प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत अगीत शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यानी कि गीत अगीत शीर्षक कविता को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये दिनकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों, दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भीष्म के पश्चाताप के कवि कौन है। भीष्म के पश्चाताप कविता के कवि कौन है, तो दोस्तों ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 गीत वर्ष गीत के रचयिता कौन है। तो 7 गीत वर्ष गीत के रचयिता जो है दोस्तों ये हमारे धर्मवीर भारती साहब है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्याल विजय के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ब्याल विजय के रचनाकार दोस्तों दिनकर साहब है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन की रचना है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नागा अर्जुन के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ख, यानी कि वे और तुम जो है रचना यह किसके द्वारा, नागा अर्जुन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा प्रसाद जी के द्वारा कामायनी की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय, देखो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछी जा सकती है। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिनकर जी। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है गुनाहों का देवता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो और जरूर याद रखिएगा। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन का असली नाम क्या है। तो याद रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र। क्या दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र का नाम क्या है, नागा अर्जुन भी कहते हैं उसको। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पैराग्राफ दिया गया है, इसको जब हम संक्षेप करके लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर अहेरी के कवि हैं। बाबर अहेरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अज्ञे के द्वारा बाबर अहेरी लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसमें से ऐसा कौन सा महाकाव्य है जो लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, कामायनी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, छायावादी कवि है। कौन से कवि है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। लगा लीजिए स्टार, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा काशी में। कहाँ पर, काशी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लहर। लहर जो शीर्षक आपने पढ़ा है वह प्रसाद जी का क्या है, उपन्यास है या काव्य है या नाटक है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लहर जो है दोस्तों ये कविता संग्रह है, काव्य खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू, ये भी ध्यान रखिएगा, आंसू प्रसाद जी का क्या है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्या है दोस्तों, काव्य खंड है। क्या है, काव्य है, कविता है। काव्य न रहे तो कविता ऑप्शन में रहेगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रसाद जी द्वारा रचित किस प्रकार की कृति है। देखो चंद्रगुप्त जो रचना है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ये किस प्रकार की रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा नाट्य कृति। यानी कि चंद्रगुप्त जो रचना है दोस्तों ये नाट्य कृति है, इसमें नाटकीय वर्णन किया गया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मधुमेह देश गीत चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाती है। मधुमेह देश गीत जो है यह चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया गया है, अलका के द्वारा, कार्नेलिया के द्वारा, सुभाषिनी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सुभाषिनी ने चंद्रगुप्त कविता में ये गीत गाया है मधुमेह देश। ठीक है दोस्तों।